क्योंकि आप सब लोग बहुत विद्वान हैं, आपको मालूम है एआई के फील्ड में क्या हो रहा है? आई एम श्योर आपको मालूम होगा। लेटेस्ट व्हाट डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एक इंटरव्यू है जिसमें सुंदर पिचाई हैज़ ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड उस ऑफिशियल इंटरव्यू में, जो कि पब्लिक डोमेन में है, दैट एआई इज गोइंग टू टेक अप और ईट अप 40% ऑफ ऑल जॉब्स। मेरा मानना ये है, अगर वो ऑफिशियली 40% बोल रहा है तो एक्चुअली उसको मालूम है कि ये 70-80% जॉब्स चले जाएंगे। अब वो जाएंगे या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, वी डू नॉट नो। इम्पैक्ट तो हो जाएगा। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस? कोविड के बाद से स्टूडेंट्स का लाइब्रेरी में आना कम हो गया है। आर यू ऑब्जर्विंग दिस? क्यों कम हो गया? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं आई एम अ रिसर्चर ऑल्सो, मेरे को टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे से समझ में आती है और मुझे न्यूरो साइंस और ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर भी बहुत अच्छे से समझ में आता है और मुझे आध्यात्म की भी कुछ नॉलेज है। अगले 3 से 5 साल में ये सब कुछ बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। 3 to 5 ईयर्स स्टूडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करना बंद करने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट। ऑलरेडी शुरू हो गया, राइट? और ये जो रिस्पेक्ट कम हो रही है आचार्यों की या टीचर्स की, ये डिक्लाइन होने वाला बहुत तेज़ी से। आपको मालूम है इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि जो उनको आपसे मिलता था अब वो उन्हें कहीं भी और मिल रहा है ईजिली। तो मैं आपकी रिस्पेक्ट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं आपकी रिस्पेक्ट क्यों करूँ? जो आपसे मिल रहा है मुझे, उसके 10 वर्जन और मिल रहे हैं मुझे एट माई कमांड, और एआई इसको अनेबल करने वाला है और कर दिया है बहुत तेज़ी से। तो वो क्यों रिस्पेक्ट करेगा वो आपकी? या आपके पास क्या है ऐसा जो आप उसको दे सकते हो? ज्ञान तो दे नहीं सकते आप, वो तो उसके फिंगर टिप पे आ गया। तो क्यों करेगा? आपकी रेलेवेंस क्या होने वाली है? डिफरेंशिएटर क्या होगा? लेट मी आस्क यू। अब समाज में, अब इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, डिफरेंशिएटर क्या होने वाला है? और ये आप देखोगे अगले 3 से 5 साल के अंदर ये बहुत भयानक और बहुत तेजी से बदलने वाला है। आई एम ऑलमोस्ट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर फॉर यू। डिफरेंशिएटर मालूम क्या होगा? कंटेंट या डेटा के लिए स्टूडेंट ना तो आपके पास आने वाले हैं, ना आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ना ही आप उनको एआई से बेहतर दे सकते हो। AI is doing a good job. Chat GPT, Bard, they are doing very good job. तो वो वाली कहानी तो वो टेक ओवर कर लेगा। बट AI स्टूडेंट को वो कैपेबिलिटी नहीं दे सकता जहाँ स्टूडेंट कैन बिकम द क्रिएटर ऑफ अ हिस्ट्री। वो वैल्यू सिस्टम, वो इंस्पिरेशन, वो दृष्टि, वो सिर्फ आप दे सकते हो। और अब आचार्य का, टीचर का मैक्सिमम मेजर रोल वो होने वाला है। दैट विल डिफाइन हु इज अ गुड टीचर एंड हु इज एन एवरेज टीचर। अब इस पे डिसाइड होने वाला है। इसका भी प्रमाण दे सकता हूँ मैं आपको। आप खुद अपने बचपन में जाओ, अपने स्कूल कॉलेज में जाओ, कौन सा टीचर का प्रभाव, इंप्रेशन आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है? जो सबसे नॉलेजेबल था वो, या जो बहुत केयरिंग था? 2 तरह के टीचर्स का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके ऊपर मैं बता सकता हूँ। एक जिसके साथ आपका बड़ा प्यारा कनेक्ट था, जो बहुत केयरिंग था आपके लिए, और 2 जिसकी क्लास में जाने से आपकी जान सूखती थी। करेक्ट? 2 ही का। और एक को आप अगर मिलोगे तो आप पाँव छुओगे, दूसरे को आप इग्नोर करके साइड से चले जाओगे। जिसका पॉजिटिव प्रभाव, जिसका एटीट्यूड ऑफ केयरिंग, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, आपका और आपका भला, आपकी और आपकी एवोल्यूशन, आपकी और सिर्फ आपकी ग्रोथ, सिर्फ वो टीचर आचार्य बनेंगे। बाकी सब इट्स इन योर हैंड। अब रिस्पेक्ट आप डिजर्व कर रहे हो स्टूडेंट से, वो आपकी क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अब ये सब इस बात पे निर्भर करने वाला है। हाउ मच यू नो पे निर्भर नहीं करेगा ये, हाउ मच यू केयर पे निर्भर करेगा ये, हाउ मच कॉन्शियस यू आर उस पे निर्भर करेगा ये, हाउ मच कमिटेड यू आर फॉर देयर फ्यूचर, not for your salary. Salary is a byproduct. How much focus you are on their welfare, their well-being, that is going to define everything. Not how much you know. कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, मतलब with all respect to the ज्ञान and the knowledge that focus इस पे रहे, that is all. कि इस सेशन में मेरे पास 100, 200, 500 जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास, my उद्देश्य is can I create a few विवेकानंदास here. दैट इज ऑल। अगर हर बैच में आप 2 भी बना दिए, भारत विल बी अ डिफरेंट कंट्री। हर बैच में अगर 2 भी, 1 भी बना दिए तो, बट उस इंटेंसिटी से और उस इंटेंशन से आप काम करो, फिर उसका मजा देखना। द अमाउंट ऑफ द आपका जो सेटिस्फेक्शन स्कोर है वो खुद ब खुद इतना हो जाएगा। छुट्टी लेना दिल नहीं करेगा छुट्टी लेने का। अभी उल्टा होता है, आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ। हम छुट्टी की वेट करते हैं, तब उल्टा हो जाता है। आप छुट्टी नहीं चाहते हो बिकॉज आपको मालूम है यू आर एबल टू स्पेंड टाइम विद दी। जिस दिन आपको कोई अर्जुन मिल जाता है ना, उस दिन आप उसके साथ रहना चाहते हो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट, कैन यू फोकस ऑन योर ओन वैल्यूज? आप भूल जाओ स्टूडेंट को। मान लो मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से किसी को नहीं जानता, मैं किस पे फोकस करूं किस पे ना करूं, मेरे पास चॉइस ही नहीं है। आई डोंट नो। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूं मालूम आपको? इस विचार पे, अपने इस वैल्यू सिस्टम पे, कि मेरा उद्देश्य यही है कि इस 30 मिनट में कैन सम ट्रांसफॉर्मेशन हैपन। वो आप में हो, आप में हो, आप में हो, किसी में ना हो, सब में हो, आई डू नॉट नो। वो परमात्मा का विषय है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है या वो मेरे कर्म क्षेत्र से बाहर है। अगेन कृष्ण की गीता, मैं पूरा कर्म करूंगा शिद्दत से, रिजल्ट आई डू नॉट नो, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। तो इस समय आप में से कितने लोगों की चेतना में ये बात प्रवेश करेगी मुझे नहीं मालूम। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि वो तो मेरा क्षेत्र नहीं है, वो परमात्मिक क्षेत्र है। हाँ, इस समय मैं स्वयं पे फोकस कर रहा हूँ। कोई एक ऐसी बात तो मैं मिस नहीं कर रहा, कहीं मेरी इंटेंशन गलत तो नहीं हो रही आपसे बात करने, कहीं मैं उद्देश्य से तो नहीं भटक रहा हूँ अपने। दैट इज व्हाट, सो आई एम फोकसिंग कॉन्स्टेंटली ऑन दिस।
आप 95 और 5 की डिबेट में मत पड़ो। आपका जो कार्य है, और आपके कार्य को मैंने 2 क्षेत्र में बांट दिया, डेटा एंड सॉफ्ट स्किल्स। डेटा यानी द सब्जेक्ट नॉलेज, सॉफ्ट स्किल मतलब जेन्युइन केयर एंड कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स वेलफेयर और स्टूडेंट्स वैल्यू सिस्टम्स और फॉर स्टूडेंट्स ग्रोथ, जेन्युइन कंसर्न। 2 क्षेत्र में बांट दिया, यू जस्ट फोकस ऑन दिस। अब 5 रामानुज बने, 50 बने, 1 बने, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। आपके, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल।